नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और बताइए, पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया चल रही है? गर्मी की छुट्टी भी मनाइए और पढ़ाई भी कीजिए, इसलिए मैं वीडियो आप लोगों को रोज अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज जो है हम क्लास 9th के मैथ का जो प्रश्नावली बचा हुआ है यानी 1.4 लाए हैं। इसके पहले भी हम एक 1.4 का वीडियो अपलोड किए हैं प्यारे बच्चों, लेकिन वो पुराने बुक का है, क्योंकि वो हमको इम्पोर्टेंट लगा। उत्तरोत्तर रेखा मतलब उस संख्या रेखा पर वो ज्ञात करना, तो उसको भी देख लेंगे। हालांकि वो नए बुक में वो सिलेबस जो हट गया है, लेकिन ये जो है प्रश्नावली 1.4 ये बिल्कुल न्यू बुक से है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो ये बच्चे तो एकदम बिल्कुल आसान है, क्योंकि इतना हम क्लियर बता दिए हैं परिमेय और अपरिमेय कि बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि इसके पहले भी हमने 1.4 यानी प्रश्नावली 1.4 ही अपलोड किया है, डाला है, लेकिन वो पुराने बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग था। वो क्वेश्चन हमको अच्छा लगा इसलिए डाल दिए हैं, संख्या रेखा पर दिखाना था। ये प्रश्नावली जो है नए बुक के अनुसार है 1.4। चलिए, तो कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट 2, पहला ही क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। नहीं, 2√5 है प्यारे बच्चे, यहाँ देख लेते हैं। फिर हमको डाउट हुआ इसलिए हमको किताब देखना पड़ा। 2√5 है, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है ये बताना है आप लोग, ठीक ना। तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है प्यारे बच्चों। लेकिन फिर भी यहाँ से थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि ये क्या है। अब देखिए, ये 2 माइनस अंडर रूट 5 है, तो ये बताइए इसमें ये तो कुछ होगा ही नहीं, ना जुड़ेगा ना घटेगा, यानी ये जो है परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, बल्कि किस रूप में है? अपरिमेय के रूप में ही है। क्योंकि कोई भी अंक परिमेय के रूप में है और उसमें अपरिमेय के रूप में जोड़ा या घटाया जाए तो न तो जुटेगा और नहीं घटेगा, इसलिए ये टोटल जो संख्या होगी प्यारे बच्चों ये अपरिमेय हो जाएगी। बस ऐसी अगर संख्या आपको दिख रही है तो क्या समझोगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए और लिखिए अपरिमेय संख्या, मतलब ये अपरिमेय क्या है? अपरिमेय संख्या है ये। बोलिए, इसमें कुछ करना ही नहीं था। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, है ना, ये है। चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको हल कर लेते हैं। इसका ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब इसको जो सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, हाँ सवाल सही है, तो पहले कोष्टक को तोड़ दीजिए, यानी 3 प्लस अंडर रूट 23 और ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 23। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्लस अंडर रूट 23 है और माइनस अंडर रूट 23 है, तो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3। तो 3 क्या है प्यारे बच्चों? ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? बताइए, जल्दी बताइए, बिल्कुल आसान है ये। कोई भी संख्या करने से बाहर होता है तो वो परिमेय संख्या ही होता है, क्योंकि 3 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा? ये परिमेय संख्या है। 3 जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, है ना। जल्दी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं
कह रहा है कि 2√7 बटा 7√7 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं होती है प्यारे बच्चों जिसको हल करके ही ज्ञात किया जा सकता है कि वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। चलिए तो ये है 2√7 बटा 7√7। अब हम देखते हैं कि ये इंटू के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा 2√7 और बाई 7√7 तो ये √7 से √7 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/7। और आप जानते हैं कि 2/7 या 2/7 क्या है परिमेय संख्या। बिल्कुल आसान है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। चलिए चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 1/√2। अब बताइए कितना आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर करनी में होती है तो क्या होती है अपरिमेय होती है। तो इसलिए इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये डायरेक्ट हम लिख देंगे अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। एक पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इसी में, पहले में 5 क्वेश्चन है 2π। अब देखिए आप लोग जानते हैं, पहले भी हमने बता चुका है, पहले बताया हमने कि पाई जो होता है प्यारे बच्चों वो अपरिमेय संख्या होती है। एकदम गांठ बांध करके याद कर लीजिए, हमने कहा था कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है और जब भी हम अपरिमेय संख्या में किसी भी अंक से गुणा करेंगे ना तो वो अपरिमेय ही होगी, क्योंकि पाई जो है अपरिमेय है और इसके साथ 2 से गुणा हुआ है प्यारे बच्चों, इसलिए 2π भी क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो लिख देंगे 2π ये जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए। पहले क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, सस्पिशन हो, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फिर से मुझे समझ सकते हैं। आइए दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि बिल्कुल आसान है और पहले जैसा ही सवाल है। पहले जो बता चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वही सवाल है प्यारे बच्चों। जल्दी से लिखिए फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यार बच्चों दूसरे सवाल में कई सवाल दिया हुआ है, इनमें कह रहा है कि जो व्यंजक दिया हुआ है उन व्यंजकों को सरल करना है, यानी सॉल्व करना है, हल करना है। पहला क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है तो इंटू का है, गुणा का चिन्ह है, इंटू 2 + √2। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, साफ कर लेते हैं। 3 + √3 इंटू 2 + √2, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से इसमें भी गुणा होगा और 3 से इसमें भी गुणा होगा, यानी लिख सकते हैं 3, तो 3 से गुणा इसमें होगा तो हम लिख लेते हैं ऐसे, ऐसे भी कर किया जाता है, कई तरह से गुणा कर किया जाता है। 3 से गुणा दोनों में होगा तो 3 लिख करके और ये दोनों लिख लेते हैं, बाद में हम गुणा कर लेंगे। फिर प्लस √3 से दोनों में गुणा होगा तो √3 है और 2 + √2 है। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं कि 3 में इससे गुणा किया लिख दिया और धन √3 में इससे गुणा किया ये लिख लिया। चलिए अब गुणा कर लेते हैं दोनों में, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूना 6, 3 में करनी में 2 से गुणा करेंगे तो दोनों अलग अलग चीजें तो इसलिए वैसे उतार देंगे 3√2 प्लस इन दोनों में हो गया गुणा। अब इसमें करेंगे दोनों में गुणा तो ये है √3 और ये है 2 तो हो जाएगा ये 2√3 और प्लस दोनों अंडर में, इसलिए दोनों अंडर में ही गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब ये न तो जुटेगा और नहीं घटेगा, क्योंकि कोई भी एक राशि जैसा नहीं है।
तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 3 प्लस अंडर 3 इंटू 3 माइनस अंडर 3। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, इसका हल देख लेते हैं। और ये भी बहुत आसान है, जो बच्चे पढ़े हैं क्लास 7th में 8th में ये पढ़े हैं उसके लिए तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक फार्मूले पर है। आप लोग जानते हैं ये फार्मूला होता है, पहले इस सवाल को हम उतार ले एक बार, 3 माइनस अंडर रूट 3। आप लोग देखेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी रूप का है कि नहीं प्यारे बच्चों? देखिए इसी रूप का है कि नहीं। पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में वही है a माइनस बी। तो इसका क्या होता है सूत्र? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट हम गुणा भी कर देंगे, जैसे यहाँ गुणा किए थे, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस सूत्र का प्रयोग करके ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर 3 इंटू 3 माइनस अंडर 3 इजकल टू 3 का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस अंडर 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3 3 का 9, 9 हो जाएगा, और माइनस 1 करनी में 3 का स्क्वायर होगा तो सिर्फ करनी से बाहर हो जाएगा, यानी सिर्फ 3 हो जाएगा। अब क्या कहेंगे, 6 में से 3 जाएगा, अरे 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, यानी 6 बचेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आएगा, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन तो अभी बताए हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि करनी में 5 प्लस करनी में 2, करनी में 5 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आप लोग कक्षा 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं? ये उसी फॉर्मूले में बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ लिख भी देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो फार्मूला है प्यारे बच्चों, इस फार्मूले पर हम कर लेते हैं इसको। तो करनी में 5 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, यानी करनी में 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी करनी में 2 का स्क्वायर। दिख रहे हैं प्यारे बच्चों? और प्लस 2, 2 तो सूत्र में रहता है, और ये करनी में 5 और इंटू करनी में 2, ये हो जाएगा। चलिए अभी हमने बताया कि कोई भी करनी में रहता है इसका स्क्वायर होता है तो वही चीज करनी से बाहर जाती है। तो ये हो जाएगा 5, ये भी वही हो जाएगा, यानी करनी में 2 का स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2, और दोनों अंडर रूट में है तो 5 दूना 10। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए, 5 और 2 7, और ये हो जाएगा तो अंडर रूट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आंसर आपका हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है ना। ये हो जाएगा आपका तीसरा का आंसर, सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, किताब है यहाँ पे, देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 2। ऐसे सवाल अभी हम लोग किए हैं प्यारे बच्चों, अभी जस्ट कर ही रहे हैं, ठीक ना, अभी कर रहे हैं हम लोग, किए हैं। इसको भी देख लेते हैं, आसान है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। चलिए क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अभी हमने बताया था कि a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी, या प्लस इधर हो चाहे माइनस इधर, कोई अंतर नहीं पड़ता है, फार्मूला वही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बताया था कि नहीं, अभी हमने बताया था, इस फार्मूले को अभी हमने बताया था, तो ये उसी पर है, तो कर लीजिए। √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2 इक्वल टू, माने √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 का वर्ग, यानी वही बाहर निकल जाएगी 5, और ये भी हो जाएगा 2, यानी 5 में से 2 गया 3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये दूसरा का सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, आसान थे। उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इससे आसान होगा ही नहीं प्यारे बच्चों। तो जल्दी से बना लीजिए, है ना। फिर यहाँ से हम, यहाँ से 2 भाग में है, फिर यहाँ से इधर अलग है, इधर अलग है। तो इस तरह से तो क्वेश्चन हम लोग कर लिए, जल्दी बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी बनाइए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे। कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी, यानी कह रहा है कि पाई को एक वृत्त की परिधि, परिधि को यहाँ सी और उसके व्यास को डी माना है, के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू सी बाई डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये तो पहले से पता है, ठीक। अब यहाँ हमको देखना है कि क्या जो वृत्त की परिधि सी है और उसके व्यास डी है के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, यानी पाई इक्वल टू सी बाई डी है। चलिए इसके उत्तर को हम पहले से लिख करके यहाँ रखे हुए हैं, बस केवल आप लोग को समझा देना है। जैसे पहले ही मैंने बता चुका है कि ये क्वेश्चन लॉजिकल है बच्चों, लॉजिकल है, तार्किक क्वेश्चन है। चलिए तो इसका उत्तर देखेंगे, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। कह रहा है कि इस तथ्य का अंतर्विरोध करते हुए प्रतीत होता है कि अपरिमेय संख्या, इस अंतर्विरोध करने का आप किस प्रकार करेंगे? तो प्यारे बच्चों, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल या किसी अन्य युक्त से लंबाई को मापते हैं प्यारे बच्चों, तो वो मान जो होता है वो केवल एक सन्निकट परिमेय संख्या प्राप्त होता है, माने सन्निकट परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अपरिमेय संख्या। लेकिन आप लोग जानते हैं कि यहाँ जो पाई इक्वल टू सी बाई डी है प्यारे बच्चों, तो यहाँ जो है पाई जो होता है, पाई जो है अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। तो इसका अनुपात भी क्या होगा? सी बाई डी अपरिमेय होगा। तो बस यही प्यारे बच्चों थोड़ा लॉजिकल है, तर्क करना है यहाँ पे कि क्या इसका कोई अंतर्विरोध तो है ही नहीं है। और जब भी हम किसी स्केल या किसी अन्य युक्ति से लंबाई को मापते हैं, तो वो माप जो है सन्निकट आता है, लगभग में आता है। तो इसलिए यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। बस यही है तीसरे का क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, लॉजिकल है, तार्किक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को एक तरह से कह दिया जाए कि इसको देखना होगा, रटना होगा, याद करना होगा, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग बार बार पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ठीक ना, और इस तरह से इसको समझ लेंगे। तो चलिए लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो ये सवाल ऐसा है प्यारे बच्चों कि इसमें पटरी, प्रकार, पेंसिल, चांदा ये सब लगेगा, और इसको थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी के माध्यम से हल होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हल करने के लिए प्यारे बच्चों हम संख्या रेखा पर करनी में 9.3 को निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले 9.3 जो है
खींच लीजिए। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग 9.3 यानी 9.3 यहाँ कर लेते हैं। तो चूंकि मेरा ये बोर्ड है, इतना लेंगे तो दिखाई नहीं देगा, छोटा लगेगा, इसलिए हम जो है बड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन आप लोग कॉपी बनाएंगे पर बच्चों तो इसको नाप करके और सही तरीका से करेंगे। चलिए, तो जैसे हम मान लेते हैं कि माना हमने ये रेखा जो खींचा यहाँ पे, ये ए है और ये बी है, ठीक ना, ये ए है और ये बी है, और ये जो है 9.3 का है क्योंकि दिया हुआ है। उसके बाद से क्या करते हैं कि यहाँ से फिर से यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी का एक और खींच लेते हैं यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से, और इसको मान लेते हैं सी, ए बी सी। उसके बाद से इस रेखा का लंबार्धक करते हैं, मतलब आधा करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कैसे लंबार्धक किया जाता है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ तो हो नहीं पाएगा। अब इस रेखा से आधा से अधिक दूरी का हम एक त्रिज्या चाप लेते हैं, यहाँ से आधे से अधिक दूरी का, और दोनों काट देते हैं, इधर भी और इधर भी। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि यहाँ से आधा से अधिक दूरी लेंगे और इधर भी काटेंगे, इधर भी काटेंगे, फिर इधर से भी काटेंगे और इधर से भी काटेंगे, और जो मिलेगा, जैसे हमारा मिल नहीं रहा है ना, आप लोगों का मिलेगा तो बिल्कुल आधार पर होगा। जैसे मान लीजिए यही आधा है, ठीक ना, यही आधार है, इसको ओ हम मान लेते हैं। अब इसको मिलाएंगे नहीं प्यारे बच्चों, ठीक ना, इसको हम ऐसे कर लेते हैं आधार पे। चलिए मान लीजिए ये है मिला हुआ, ठीक ना, इसको मिलाएंगे नहीं, ऐसे हम दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पे, ठीक ना, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब जो है इसकी त्रिज्या लेकर के, मैंने उसी त्रिज्या लेकर के, और उसके बाद से एक चाप खींच देंगे यहाँ पे, ऐसे 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 खींच देंगे। और इसको खींचने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से जो है प्यारे बच्चों, यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए, तो यहाँ चांदा का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तभी तो पता चलेगा कि 90 अंश का कोण। ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, एकदम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ पर आ गई। तो ये एक 90 अंश के कोण बनाते हुए यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे प्यारे बच्चों, ठीक ना, ये बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाता। तो ये रेखा ही प्यारे बच्चों, ये रेखा ही 9.3 होगा, करनी में 9.3 होगा, लेकिन ये जो है संख्या रेखा पर नहीं है, संख्या रेखा पर यहाँ होना चाहिए ना। तो चलिए क्या करते हैं, अब इसको जो है थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा देते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और इससे यहाँ से त्रिज्या लेकर के और इसको यहाँ से मिला देंगे ऐसे, ठीक ना, इसको नुकीला वाला सिरा लेकर के और यहाँ पेंसिल वाला से लेकर के और यहाँ से क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये जो है ये हो जाएगा आपका करनी में 9.3 हो जाएगा। बोलिए, तो इस संख्या रेखा पर हो गया करनी में 9.3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। ये संख्या रेखा पर करनी में 9.3 को निरूपित करने के लिए विधि है, सिस्टम है। अगर आपको और कोई दिक्कत हो रहा है तो देखिए, मैं कहीं अन्य से नहीं बना रहा हूँ, मैं पूरा बिल्कुल ही जो है किताब सिस्टम से बना रहा हूँ। देखिए ये दिया हुआ है, ये बिल्कुल किताब में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। इसी सिस्टम को पढ़िए, अपनाइए, और सेम वही चीज़ मैं बना रहा हूँ। यहाँ भी देखिए वही चीज़ दिया हुआ है, देख रहे हैं ना ये। तो इस तरह से पूरा जो है ये आपका हो जाएगा। संख्या रेखा पर यही सिस्टम है कि 9.3 को हम क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। फिर एक बार सुन लीजिए, थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या हमने किया, सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसको हमने खींच लिया स्केल से नाप करके 9.3 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ से यहाँ की दूरी को अपने मन से 1 सेंटीमीटर ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ से यहाँ तक दूरी को। उसके बाद से इसका लंबार्धक किया, इस रेखा का, यानी AC का लंबार्धक किया, है ना। AC का क्या किया, AC का लंबार्धक किया, मैंने आधा किया, और आधा करने के लिए वही लेंगे, यहाँ से अधिक दूर लेकर के चाप लेकर और खींच देंगे। इधर भी चाप लेंगे और इधर भी चाप, इसे जो कटेगा यानी वही इसका मध्य बिंदु होगा। फिर हमने क्या किया कि अब जो है ये इससे 90 से कम आते हुए हमने मिलाया, तो ये जो होगा रेखा, ये करनी में 9.3 होगा। अब हमको देख रहे हैं कि करनी में
9.3 को हमको संख्या रेखा दिखाना है, यहाँ दिखाना है, इसलिए यहाँ से नुकीले वाला से लेकर प्लस से लेकर के इसकी त्रिज्या लेकर के और यहाँ से ऐसे खींच देंगे चाप, और जो मिलेगा तो संख्या रेखा पर वही हो जाएगा करनी में 9.3। ये करनी में 9.3 होगा प्यारे बच्चों, इसको आप भली भांति समझ लीजिएगा। करनी में 9.3 ये होगा, और इसको मान लीजिए ई मान लीजिए, ई मान लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा संख्या रेखा पर निरूपित है, यहाँ पर चूँकि इस बोर्ड पे स्केल पेंसिल चाँदा ये सब दिखाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, जब उसका नाप करेंगे तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा नाप जो है गलत है, ठीक है ना। फिर भी हमने बताने का प्रयास किया है, उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, और ये प्रश्नावली 1.4 का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें भी 4 ठो क्वेश्चन है, ठीक ना। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हर आप लोग समझ ही रहे हैं, जो नीचे रहता है अंश बटा हर। पहला क्वेश्चन है 1/√7। इस क्वेश्चन के हर का परिमेयकरण करना है प्यारे बच्चों। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है, मतलब हमको हर का परिमेयकरण करना है, यानी हर में से करणी को हटाना है प्यारे बच्चों, ये समझिए। कहने का मतलब साधारण भाषा में यही हुआ कि हर का क्या करना है, परिमेयकरण करने का मतलब कि हर में जो भी करणी है उसको हटा देना है। चलिए तो अब ये क्वेश्चन है 1/करणी में 7। अब जो है करणी नीचे कैसे हटेगा, जब इसका हम परिमेयकरण करेंगे, मतलब इसी से अंश और हर में दोनों से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो 1 गुणे करणी में 7 और बटा करणी में 7 गुणे करणी में 7, तो ऊपर हो जाएगा करणी में 7 और नीचे हो जाएगा 7, क्योंकि करणी में 7 से करणी में 7 से गुणा होगा तो ये क्या होगा 7 हो गया। तो नीचे हमारा क्या हो गया, करणी जो हट गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए आसान है कि नहीं, कुछ करना ही नहीं है। हमने बताया भी कि परिमेयकरण का मतलब ये हुआ कि हर से करणी का क्या करना, हटाना। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब जो है दूसरा क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6, ये है। इसका भी हम सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन करेंगे हम, क्वेश्चन को एक बार उतार लें और तब कर लेते हैं करणी में 7 माइनस करणी में 6। अब यह लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, चलिए कीजिए। तो 1/1 इंटू, अब इसके विपरीत चिन्ह से, जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसके विपरीत चिन्ह से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 7 और प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, और बटा √7 और माइनस √6 और √7 और प्लस √6। अब ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 से गुणा है तो सेम वही चीज हो जाएगा, √7 और प्लस √6, और नीचे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्या ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रूप का है कि नहीं। बोलिए, हमने सूत्र इस सवाल के पहले बताया था कि यदि पहले क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस हो तो उसके जगह पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लिख देंगे यहाँ करणी में 7 का स्क्वायर और माइनस करणी में 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों
ऊपर हो जाएगा करनी में 7 और नीचे हो जाएगा करनी में 6 और बटा नीचे क्या हो जाएगा, करनी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। इसका मतलब करनी में 7 और प्लस करनी में 6 और बटा 1, और इसका मतलब नीचे 1 है तो इसका मतलब कुछ नहीं, यानी करनी में 7 और करनी में 6, यही आपका आंसर है। क्योंकि एक का मतलब कुछ लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आंसर होगा। नीचे दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए जल्दी लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पांचवा का हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवे में 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिया, 2 क्वेश्चन और बचा है, बहुत जल्दी हम लोग ये कर लेते हैं। चलिए तो 1 बटा करनी में 5 प्लस करनी में 2। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि इसका परिमेयकरण करना हर का, मैंने हर के नीचे हर जो है वहां पे करनी नहीं रहना चाहिए हर में। तो अब क्या करेंगे, जब इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी परिमेयकरण का मतलब कि इसके विपरीत चिन्ह से हमने अंश और हर में पूरा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू √5 माइनस हर का परिमेयकरण करेंगे प्यारे बच्चों तो चिन्ह बदल जाता है, ये हो जाएगा। और नीचे भी क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2 और दूसरे कोष्ठ में √5 माइनस √2। अब क्या हो जाएगा, ऊपर तो वही हो जाएगा √5 माइनस √2, और नीचे आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी करनी में 5 का स्क्वायर और माइनस करनी में 2 का स्क्वायर, ये तो आप लोग जानते हैं। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर तो वही हो जाएगा √5 और ये √2, और इसका जब √5 का वर्ग होगा तो ये 5 हो जाएगा और √2 का वर्ग होगा तो 2 हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा ये √5 और माइनस √2 और ये बटा 5 में से 2 गया तो 3 बचा, यानी नीचे जो है आपका करनी हट गया और आंसर भी यही हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका सलूशन हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इस प्रश्नावली का। 1/√7 और -2, ये है। चलिए इसका भी निपटारा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं, √7 -2। अब लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी हर में जो करनी है उसको हटाएंगे। तो चलिए 1/√7 और +2 जानते हैं ये विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं, और ये हो जाएगा 7 - 2 और √7 और +2, ये हो जाएगा। तो ऊपर तो सेम वही हो जाएगा, इससे गुणा होगा तो √7 और +2, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, और बटा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी करनी में 7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए फिर सब हो जाएगा, ये करनी में 7 और +2, और नीचे हो जाएगा करनी में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 ही होगा, और ये 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, √7 + 2 और बटा 7 में से 4 गया तो 3 बचा, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि हर में करनी जो है खत्म हो गया। तो इस तरह से हर का हमने परिमेयकरण कर दिया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी लिखिए। तो प्यारे बच्चों आज हमने प्रश्नावली 1.4 को देखा और बहुत भली भांति सॉल्व किया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में